बिल्कुल। तो सर इसमें आप क्या मतलब कि सजेशन देना चाहते हैं? अच्छा, मेरे साथ जुड़ गई हैं जरा अगर मेरे को नजर आ रही है, चलिए हम उनके पास भी चलेंगे। अच्छा विक्रम गोस्वामी जी, इसका क्या आपको उपाय नजर आता है? सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा सकते हैं? सरकार की तरफ से बहुत स्पष्ट कदम उठाने चाहिए कि सबको समानता का दर्जा मिले, सबको बिजनेस करने की आजादी मिले, सबको एक स्तर पर देखा जाए। केवल हलाल से बात नहीं बनेगी, जो जिस तरीके का काम करता है, और यहाँ पर लोगों को ये अवसर मिलना चाहिए कि वो अपने बिजनेस, अपने व्यापार को बढ़ा सकें। जो लोग हलाल के अलावा झटके का मीट बेचते हैं, उनको भी अवसर मिलने चाहिए। ट्रेन में जिस तरीके से खाना परोसा जाता है, लगभग 14-15 लाख लोग, मुझे लगता है कि शायद खाने का वहां पर रहता है, जिसमें वेज नॉन वेज दोनों प्रकार के हैं। तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, एक बहुत बड़ी जगह है, जहां पर जो अन्य प्रकार के लोग हैं, जो अन्य समाज और जाति से आने वाले लोग हैं, जो बिजनेस करते थे, उनके बिजनेस को रोकने का प्रयास किया गया। अब सरकार को कदम उठाने चाहिए कि वो इस प्रकार के बिजनेसेस को बढ़ावा दें, इस तरीके के बिजनेस को सामान्य तौर पर लेकर चलें। केवल हलाल से नहीं बात बनेगी। जो लोग झटके का व्यापार करते हैं, जो अन्य प्रकार से मीट उत्पादन का काम करते हैं, सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है सर। रेणु दीक्षित जी भी मेरे साथ वकील जुड़ गई हैं सुप्रीम कोर्ट से। हेलो मैम, वेरी गुड आफ्टरनून। रेणु दीक्षित जी, जो ये पूरा बवाल है, इसमें कानून क्या कहता है? कानून का इसमें बहुत क्लियर स्पष्ट तरीके से कानून कितने तरीके से प्रभावित होता है। देखिए, सबसे पहले आर्टिकल 25 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, वो क्लियरली बोलता है कि एक समानता होनी चाहिए, आप कोई भी धर्म अपनाओ। तो अब यहाँ पर आप देखिए, झटका मीट जो है वो स्पेसिफिकली हिंदू, सिख या दूसरी कम्युनिटीज, जबकि हलाल स्पेसिफिकली एक रिलीजियस इस्लामिक धर्म अपनाता है। रेलवे जो है वो कहीं ना कहीं आप देखिए स्टेट कहलाता है हमारे कानून, ठीक है। अब स्टेट सेक्युलर है, स्टेट को ये कहा गया है कि आप सेक्युलर हो, आप धर्म निरपेक्ष हो, आप किसी एक धर्म को प्राथमिकता नहीं दोगे। अब जहां तक बात आती है फूड चॉइस की, तो फूड चॉइस पर्सनल लिबर्टी एंड डिग्निटी आर्टिकल 21 में क्लियरली कहता है कि आपको ये स्वतंत्रता है कि आप अपने हिसाब से अपने खाने को चुने। अब वो खाना किस धार्मिक प्रक्रिया से है, वो हलाल से है, वो झटका से है, ये ऑप्शन ये क्लियरली ये सबके लिए समान, सबको ये क्लियर है कि आप अपने हिसाब से चुने। आपको बाध्य नहीं किया जा सकता कि आप सिर्फ हलाल का धार्मिक प्रक्रिया से बना केवल वही खाएं। तो अगर आप देखें तो देखिए आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 14 क्लियरली ये बोलता है कि समानता का व्यवहार होना चाहिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ। कई ऐसे कानून हमारे, कई ऐसे जजमेंट्स आए हैं जिसमें क्लियरली कहा गया है कि अगर स्टेट ऐसा कोई एक्ट करता है जिसमें खाली हलाल का ऑप्शन दिया गया है, तो इसका मतलब वो एक आर्बिट्ररी पॉलिसी है, मनमानी नीति, आप अपने मन कर रहे हो, जो अलाउ नहीं होता। आर्टिकल 21 मैंने आपको बताया, पुट्टस्वामी जजमेंट, बहुत सारे ऐसे जजमेंट्स हैं जहां क्लियरली कहा गया है ऑटोनॉमी और चॉइस ये आपका इंटीग्रल, आपकी डिग्निटी का इंटीग्रल पार्ट है। फूड चॉइस को प्रोटेक्ट किया गया है आर्टिकल 21 में। इसका मतलब आप अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं, मुझे इस धार्मिक प्रक्रिया से बना खाना है या इसका। तो अगर आप हलाल का ऑप्शन दे रहे हो तो आपको झटका का ऑप्शन भी देना होगा। बिल्कुल, बहुत क्लैरिटी से, है ना। तो इसके अलावा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में अगर आप जाओगे तो उसमें यहाँ पर क्लियरली न सिर्फ ये इसमें अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, बहुत क्लियरली ये एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस स्टेट की तरफ से मानी जा सकती है। बिल्कुल। और यही बात हम कर भी रहे थे। अच्छा रेणु जी, फिर इसमें क्या किया जा सकता है? मतलब जो एक आम व्यक्ति है, मान लीजिए मैं हूं और मेरी प्रेफरेंसेस जो हैं वो क्लियर है कि मेरे को हलाल मीट नहीं चाहिए फॉर एग्जाम्पल, तो इसके लिए मेरे अधिकार क्या है? मैं इसको कैसे इस्तेमाल कर सकती हूँ? मतलब इसी वजह से अधिकार को इस्तेमाल करने के लिए ही एनएचआरसी ने ये कदम उठाया है। एनएचआरसी ने ये जो नोटिस इशू किया है सरकार को, स्टेट को, रेलवेज को, रेलवे बोर्ड को, वो इसी अधिकार को बचाने के लिए किया है कि आप हमें क्लैरिटी दीजिए, आप हमें बताइए कि आखिर इतने रूल्स वायलेट हो रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स जो है पब्लिक के वो वायलेट हो रहे हैं, तो इसमें आपका क्या कहना है?
तो ये जितना जो मैंने आपको जितना बताया कि आर्टिकल 25 है, चाहे 14 है, आर्टिकल 15 है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में है, तो इन सब में हमको ये अधिकार दिया गया है कि हम अपने हिसाब से, अपने धर्म के हिसाब से इसको चुने। और स्टेट जो कि रेलवे है यहाँ पर, वो किसी एक धर्म को के पक्ष में कि इसी प्रक्रिया के आपको फूड मिलेगा नहीं हो सकता। तो अब इसे बचाने के लिए एनएचआरसी ने जो स्टेप लिया है वो स्वागत योग्य है, और इसीलिए लीगल नोटिस ये उनको इश्यू किया गया। इस नोटिस का वो जवाब देंगे और उसके बाद ही कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो इसमें एनएचआरसी का कॉग्निसेंस ही इसी पर्पज से। ठीक है। अच्छा विक्रम गोस्वामी जी, ये जो कदम उठाया गया एनएचआरसी की तरफ से, इसको आप किस तरीके से देखते हैं और क्या लगता है कि देर हो गई है थोड़ी? हाँ जरूर, ये बिल्कुल ठीक बात है कि थोड़ी देर हो गई है। ये कुछ समय पूर्व में पहले ही हो जाना चाहिए था। एनएचआरसी का जो ये स्टेप है बिल्कुल ठीक है। ये थोड़ा लेट जरूर उठाया जा रहा है, मगर हाँ, लोगों के हित में ध्यान रखते हुए, लोगों को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा विक्रम जी, ये भी बहुत जरूरी है, चलिए कि हलाल हो, झटका हो, जो भी हो, एटलीस्ट क्लियर हो, मतलब लोगों की खुद को पता हो कि हम क्या खा रहे हैं। मतलब ये हमारे पास चॉइस तो होनी चाहिए, तो हमारा अधिकार है। आप हमें हाँ बिल्कुल, मतलब कम से कम ये क्लियरेंस, ये पारदर्शिता तो रखनी होगी, और ये हर जगह पर होना चाहिए कि हर व्यक्ति को उसकी चॉइस मिले। इट्स नॉट अबाउट ट्रेन, इट्स नॉट अबाउट बस, इट्स नॉट अबाउट प्लेन, मतलब कहीं पर भी अगर हो तो आपको ये अधिकार मिलना चाहिए। यही सबसे बड़ी समस्या थी कि इन अधिकारों से हमें वंचित रखा गया, इन अधिकारों को छीन लिया गया। हमें पता ही नहीं होता था, जो लोग मांस खाते हैं, जो लोग मीट खाते हैं, उनको पता ही नहीं होता था कि वो कौन सा मीट खा रहे हैं, कहां से वो मीट आ रहा है। लोगों को जब ऑप्शन नहीं मिलते थे, लोगों को पता नहीं होता था। आज मैं तो धन्यवाद देता हूं आप जैसे टीवी चैनल के एंकर को, जो इस प्रकार के प्रोग्राम चलाकर लोगों में एक अवेयरनेस का काम भी कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने का भी काम कर रहे हैं कि लोग समझ पाए कि झटका क्या है, झटका मीट क्या है और हलाल मीट क्या है। अब तक जो परोसा जा रहा है वो स्पेसिफिक एक पैटर्न की चीजों को परोसा जा रहा है, केवल एक वर्ग को खुश करने की बात की जा रही है। मतलब खुश, एटलीस्ट सबको अधिकार तो सर होना ही चाहिए ना भाई, हम क्या खा रहे हैं, हम क्या पी रहे हैं, हमारे सामने एटलीस्ट हो, हमें पता हो, उसके बाद हम ऑप्शन तलाशे। भाई हमें ये नहीं, अगर आपके पास सिर्फ वही चॉइस है तो हमें नहीं चाहिए वो, एटलीस्ट हमारे पास ये अधिकार होना चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हमारे साथ प्रियंक कानूनगो जो सदस्य है एनएचआरसी के जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। अच्छा सर, ये बताइए कि ये जो आप लोग अभी कदम उठा रहे हैं, बहुत ही स्वागत योग्य कहा जा रहा है कई जगहों पर, लेकिन सर ये कैसे आगे बढ़ेगा, किस तरीके से आप लोग इसको आगे लेकर जाएंगे? देखिए, हमने रेलवेज को नोटिस किया है। हम रेलवे के जवाब की प्रतीक्षा करेंगे। जब रेलवे का जवाब आएगा तब इस पे आगे कार्रवाई करेंगे। लेकिन मैं एक बात बड़ी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये मामला रेलवे तक सीमित नहीं है। हाँ सर, मैं अभी थोड़ी देर पहले ये कह ही रही थी, एक्चुअली सर मैं कह रही थी प्रकार की व्यवस्था। हाँ, दिस इज भाई, रेलवे जो है वो भारत के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स में से है, सबसे बड़े संस्थाओं में से है जो खाना बेचने का काम करता है। इसलिए ये रेलवे से शुरुआत भले ही भारत में हो रही है, लेकिन जैसा भारत में व्यवस्थाओं को लोक हितैषी बनाने की शुरुआत हुई है, खास तौर पे भारत में जो सबसे मार्जिनलाइज्ड है, जो हमारे अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के भाई हैं, उनके अधिकारों को सर्वोपरि रख के जब भारत में एक नए सिरे से सोचने की शुरुआत हुई है, तब ये जरूरी हो जाता है कि रेलवे के बियॉन्ड भी जाए। भाई स्टार रैंकिंग होटल्स की होती है, 5 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, इसके लिए एक सेट ऑफ गाइडलाइन है। उस गाइडलाइन में कहीं भी ये प्रोविजन ही नहीं है कि राइट टू चॉइस ऑफ फूड मिले। यहाँ पे अनुसूचित जाति के अधिकारों की बात इसलिए प्रभावित होती है, $55 बिलियन की भारत में मीट इंडस्ट्री है, उसमें से आधा पोल्ट्री का मामला है। पोल्ट्री का कोई मामले का निर्यात से कोई मतलब नहीं होता। मीट इंडस्ट्री की भारत में ग्रोथ जो है वो 8.5% की है, यानी कि 2033 तक ये $115 बिलियन का व्यापार हो जाएगा। अगर हम पूरे स्लॉटर हाउसेस में हर जगह जहाँ पशु का वध किया जाता है, वहां से हिंदू अनुसूचित जाति के लोगों को या सिखों को या वो तमाम लोग जो मुसलमान नहीं हैं, उनको बाहर निकाल देंगे, जो हम कर रहे हैं पिछले कई दशकों से, तो हम इस तरीके से मजहब के आधार पे एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर रहे हैं। हम ये तय कर रहे हैं कि एक व्यापार पूरा का पूरा हमने केवल मुस्लिमों के लिए आरक्षित कर दिया। ये गलत है।
बिल्कुल। अच्छा प्रियंक कानूनगो जी, सर ये जो आपने कदम उठाया निश्चित तौर पर देखिए सर, इससे दो चीजें तो होंगी। पहली बात तो ये है सर कि मान लीजिए मैं थोड़ी देर पहले यही कह रही थी, इट्स नॉट अबाउट ट्रेन, इट्स नॉट अबाउट फ्लाइट, इट्स नॉट अबाउट बसेस, मतलब इट्स ऑल अबाउट कि हमें क्या खाना है ये हमें पता होना चाहिए। चलिए ठीक है, आप हमें हलाल का ऑप्शन दे रहे हैं, लेकिन ये पता तो हो कि मेरे पास सिर्फ वही है, मेरे को फिर नहीं चाहिए वो। मतलब कम से कम जो पारदर्शिता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सबसे बड़ा कदम है जो सर आप उठाने जा रहे हैं। और दूसरी बात, अगर इसका व्यापार इस तरीके से बढ़ रहा है, फिर हक सबको होना चाहिए इस व्यापार में आने का, किसी एक वर्ग तक क्यों हो? देखिए, यहां मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं। हाँ। जैसे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जी हरा और लाल निशान देना शुरू किया ना, मांसाहार का और शाकाहार जी का। जी 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 अब उसके एक स्टेप आगे जाने की जरूरत है हाँ। कि ये मांसाहार है तो ये कौन सा है। हाँ। भाई, जो लोग ग्लूटेन फ्री खाना पसंद करते हैं उनके लिए ग्लूटेन फ्री ऑप्शन मिल रहे हैं ना। हाँ। तो यहाँ मांस कौन सा परोसा जा रहा है कि इसलिए पता होना जरूरी है। ये बेहद गरीब लोगों के जीवन यापन के अधिकार का विषय है। एक बात समझ लीजिए, जितने भी भारत में इस्लामिक जो रिलीजियस स्कॉलर हैं, जो मजहबी स्कॉलर्स हैं, उनके कई सारे टेक्स्ट का मैंने खुद ने अध्ययन किया है, हमारी टीम ने अध्ययन किया है, हमारे वकीलों की टीम ने अध्ययन किया है, और हमारा नतीजा ये पहुंचा है कि अनेक सारे रिलीजियस रेफरेंसेस के हवालों से, हदीसों के हवालों से इस्लामिक मजहबी स्कॉलर्स ये कहते आए हैं और कह रहे हैं कि हलाल पद्धति से जानवर का वध करने का काम केवल कोई बिलीवर ही कर सकता है, केवल कोई मुसलमान ही कर सकता है। यानी कि कोई नॉन मुस्लिम, कोई हिंदू हलाल पद्धति से जानवर को नहीं काट सकता। यहाँ मैं हलाल सर्टिफिकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हलाल पद्धति से जानवर के स्लॉटर की बात करता हूँ, जहां गले में चाकू धीरे धीरे चला के उसके ईसोफेगस को, उसकी सांस लेने की नली को और जो दोनों वेंस वहां पर हैं उनको काटा जाता है। ये झटका पद्धति से अलग है। भारत में एक झटका पद्धति है जिसमें एक झटके में पशु की बलि देकर के उसका वध किया जाता है। यहाँ पे ये बात समझने की जरूरत है कि इस्लामिक मजहबी रिचुअल्स के अकॉर्डिंग उनको हलाल मीट खाना होता है। हम इस बात का सम्मान करते हैं, दुनिया में सबको इसका सम्मान करना चाहिए। एक सेकुलर राष्ट्र में सबको अपनी अपनी आस्था को मानने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। लेकिन जिनकी हलाल मीट खाने में आस्था नहीं है, उन्हें हलाल क्यों खिला रहे हैं? यही सबसे बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया सर आपका, आप हमारे साथ जुड़े, आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया सर। उम्मीद होगी कि ये जो कदम आपने उठाया है इसको किस तरीके से आगे देखना होगा। मेरे साथ जावेद अहमद जी की भी मौजूदगी है, मुस्लिम स्कॉलर है, और साथ साथ विक्रम जी भी लगातार मेरे साथ है, रेणु दीक्षित जी भी हैं। जावेद अहमद जी, बहुत स्वागत है, आपको थोड़ा वक्त लगा आने में सर। ये जो कदम उठाया गया है सर, ये इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि सर अधिकार और हक तो सबको है कि हम क्या खा रहे हैं हमें पता होना चाहिए, हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए। जैसे अभी कह भी रहे थे कानूनगो साहब की, जैसे लाल और हरा निशान होता है ना कि वेज और नॉनवेज, उसमें नॉनवेज में भी हमें पता होना चाहिए। ये आपके लिए भी है, हमारे लिए भी, मतलब कि आपको क्या खाना है ये आपको पता होना चाहिए। इस कदम को सर कैसे देखते हैं? ये बहुत बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ी सी ताकीर हुई। देखिए, ये जो हलाल की जो मामला है, हाँ। तो मैं इसके देखने का दो प्रोस्पेक्ट है। ये हलाल के जो ब्रांडिंग की बात की गई, हाँ। जो पश्चिम के खाड़ी के देशों में जब हम अपने गुड्स और ऐसी चीज जो सप्लाई कर रहे थे, तो उनकी शर्त थी, इसमें किसी हिंदुस्तान के मुसलमान की कोई शर्त नहीं है। हाँ। ये समझना हो। तो उनकी शर्त थी, तो मुल्क के 5 बड़े जो स्लॉटर हाउस हैं, जो हमारे हिंदू भाई चलाते हैं, उन्होंने ये सर्टिफिकेशन लेना शुरू किया, और मुल्क के बाहर के जो कंट्रीज हैं, मुल्क हैं 58 से ज्यादा हैं, उनको हलाल ही स्टैंडर्डाइज दिया जाता है। देश में खाने के लिए, अपने मुल्क में खाने के लिए हलाल पद्धति वो एक इंफरादी प्रैक्टिस है और एक साइंटिफिक भी है। अब जो इसको मानता है वेल एंड गुड, नहीं मानता है वेल एंड गुड, लेकिन सरकार की जो कोशिश है ये सराहनीय है, और हमारे अपने मुल्क के लोगों को ये बात जागरूकता के आधार पे चॉइस होनी चाहिए। वो दलित, बैकवर्ड या किसी भी धर्म, मजहब या रीजन का हो, उसको मालूम होना। अभी होगा कैसे? सरकार चिंतित तो है, लेकिन उसको तरीकेकार नहीं मालूम है। मुझे लगता है कि उसके तरीकेकार जो होने चाहिए वो भी साइंटिफिक होने चाहिए और डेमोग्राफी और समाज के आधार पे होना चाहिए। हमारे मुल्क में
बहुत सारे जो हैं काउ ईटर हैं, यानी जो वेस्टर्न, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो हिल के रीजन के लोग हैं, उनको उनको क्या देना है, नहीं देना है। तो क्यों मांसाहार पे ही हमारी जितनी जो कंज्यूमर आइटम्स हैं जो खाए पिए जाते हैं, उनको स्टैंडर्डाइज करने की जरूरत है, उनको साइंटिफिक तौर पे इस्तेमाल करने की जरूरत है। ये हलाल और झटका जो है, झटका कोई ब्रांड नहीं हो सकता। झटका यानी हमें एक बलि देने का तरीका है, हलाल भी एक बलि देने का तरीका है, जो दोनों मजहब मानते हैं। खाने पीने की चीज उसके चॉइस पे होनी चाहिए, उसके हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए, और जो कानूनी तौर तरीके हैं वो उसी के अकॉर्डिंग बनते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक बात और बताऊं कि ये मजहब के चस्के से कोई काम करना वो अपने अंजाम तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए नहीं पहुंच सकता कि बड़ी आबादी जो है 80% हम मुसलमान के अलावा भी लोग रहते हैं, जिसमें 72% से ज्यादा मुल्क के लोग मांसाहारी हैं। मुसलमान तो 18% है। तो जो अब उसमें भी चॉइस की बात होगी, तो ये बहुत अच्छा पहल है कि रेलवे के लिए नहीं, तमाम मुल्क के जो स्टार प्राप्त जो होटल्स हैं या हमारी फूड इंडस्ट्री है, सेफ्टी सिक्योरिटी स्टैंडर्ड का जो तरीका अपनाना जाना चाहिए। मजहबी चश्मे को कम और स्वास्थ्य और हाइजीनिक होना चाहिए। ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसका स्वागत किया जा रहा है सर। विक्रम गोस्वामी जी, अब मेरे पास समय की भी थोड़ी कमी है सर, अगर एक लाइन में आप बताना चाहे, फिर मैं रेणु दीक्षित से भी एक कमेंट ले लूंगी सर। कहा ना, इसको मजहबी चश्मे से नहीं देखना चाहिए। ये चर्चा कोई मजहबी थी भी नहीं, आपने मजहबी रूप देने का इसको प्रयास किया। झटका और यहाँ पर हलाल की बात थी कि एक ही तरीके की पद्धति से पेश किए जाने वाला मीट, एक ही पद्धति से काटा जाने वाला मीट ही क्यों परोसा जा रहा है? क्यों जो लोग हलाल नहीं खाना चाहते उस तरीके का मीट क्यों नहीं दिया जाता रेलवे में या कहीं अन्य जगहों पर? ऐसा क्यों हमको स्पष्टीकरण नहीं मिल जाता, हमको पता नहीं लग जाता? दूसरी बात, अमूमन आमतौर पर देखा जाता है कि जब लोग बोलते हैं कि जितने भी बड़े स्लॉटर हाउस हैं वो हिंदुओं के हैं, जब उसकी तह में जाकर देखने का प्रयास करते हैं तब पता लगता है मामला कुछ और है। ये एक झूठ और एक भ्रम फैलाने का भी प्रयास कुछ लोगों द्वारा किया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है।